Hello, boys and girls. Welcome back to a fresh new session. My name is Rui Priya, your VARC expert, and today I'm here to wish you Happy Diwali. आज कोई क्लास नहीं है, बंद कर दो ये. यही सुनने आए थे ना आप. पर दिवाली है और प्रिपरेशन भी करनी है, पर ये हम प्रायोरिटाइज करेंगे अकॉर्डिंगली. और इसीलिए मैं ये स्लाइड्स लेके आई हूँ जहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे पैराजम्बल्स के स्पेशली. और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए जहां पे मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर रही हूँ सारे क्वेश्चन का, VARC स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 का, तो प्लीज बताइए मुझे, कमेंट डाउन करिए और मैं ऐसे सीरीज लेके आऊंगी क्योंकि अब दिन बहुत कम बचा है कैट 2024 में. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. एग्जैक्टली वही करते हैं जो हमें चाहिए. हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोई और प्लेटफॉर्म पे जाके या कोई और क्वेश्चन पेपर उठा के, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर उठा के. हम वही प्रैक्टिस करेंगे जैसा पैटर्न आता है, तो हम आज वही करने वाले हैं. कल मैंने स्लॉट 1 किया था VARC पैराजम्बल का, लेट मी नो कि वो कैसा था. और आज मैं स्लॉट 2 के पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. कल मैं स्लॉट 3 के पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, मैं आपके लिए स्क्रीन 2 मिनट छोड़ दे रही हूँ. 2 मिनट नहीं, उससे कम ही, 1 मिनट में आप एक बार पढ़ लो और एक बार पॉज करके ये वीडियो खुद से सॉल्व करने की कोशिश, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. और अगर नहीं होगी तो मैं तो हूँगी. ठीक है. The four sentences labeled 1, 2, 3 and 4 given below were properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences that key in the sequence of the 4 numbers as your answers. कितनी जल्दी पढ़ा मैंने ये, उतनी जल्दी कि आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा. और अगर नहीं लिया है तो वापस से ले लो. ठीक है. और सॉल्व करने की कोशिश करो. तब तक मैं डिस्कशन का पार्ट बनती हूँ एंड यू आल्सो बिगिन द डिस्कशन पार्ट. Contemporary African writing like the potter leopard voices this theme using two children, two backgrounds, two juxtapose two varying cultures. ठीक है. तो ये दोनों को मिलाने के लिए, टू चिल्ड्रन टू बैकग्राउंड, दोनों को मिलाने के लिए टू वैरिंग कल्चर्स जिनको साथ में मिलाया जा रहा है, एक लिंक क्रिएट किया जा रहा है. ठीक है. चुक व्यू केमा आइकिया एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड कास्ट द वेस्टर्न ट्रेडिशन एज condescending, enveloping and accommodating towards local African practice. जितना तेज मैंने यहाँ बोला था उतनी ही मैं अटक गई यहाँ पे. ठीक है. और ये आपको भी अटका सकता है. दिस कैन एक्चुअली कंफ्यूज यू. तो धीरे धीरे पढ़िए. ठीक है. रीड दिस लाइक अ चाइल्ड. ओके. दिस डजंट लुक लाइक एन ओपनिंग सेंटेंस एट ऑल. ठीक है. Now, however, their views contradict. Whose views? We'll ask a question over here. Whose views? ठीक है. तो इसका आंसर तो हमें मिल जाएगा and I'm sure कि इसका कोई ना कोई पैर तो होगा ही. ठीक है. Because starting from however, there has to be a preceding sentence. However, their views contradict the reality. For a rich and sustaining local African culture, ethos exists for all who care to see the experience. ठीक है. This is saying that the reality that is contradicting with the views. Whose views? वो हम देखेंगे. ठीक है. ओपनिंग सेंटेंस में. Now, whether अभी तक तो हमें ओपनिंग सेंटेंस नहीं मिला है because this was explaining about African writing. This was explaining about the conflict that is happening. फिर contradict भी है. Now we will see the fourth option. Western Christian concepts tend to deny or feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. ठीक है. This can be a promising opening sentence because it's starting from explaining Western Christian concept that tends to deny or feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. Okay. So the opening sentence can be the fourth option. Okay. Now we will try to find a pair between the other options. Okay. Now, because we just read that it was talking about, however, whose views. Now we are considering कि ये views होंगे Western Christian concept का, where the African tradition comes into existence. Okay. We will see that the ignorance that was happening about the entire existence of a genuine and enduring indigenous African tradition was happening from whose views? The African culture views. So their views contradict the reality for a rich and sustaining local African culture. Thus, existence for all who cares for the existence of this. ठीक है. Both of this looks like a pair because it is
पहला तो it is explaining about African culture over here, and then this is giving a very very good solid touch to the views of how this is affecting the African culture. Okay, so both of this stands as a pair. Now we need to see that which one looks like a promising coherent sequence of the next line. Okay, because यहाँ पे चुकवेटमेकिया का दिया हुआ है, he is one of the African football player. तो I think this we need to find out कि इससे पहले, because यहाँ पे अभी तक हम अफ्रीकन ट्रेडिशन के बारे में, अफ्रीकन कल्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो अचानक से ये नहीं आ जाएगा जहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट एंड कास्ट द वेस्टर्न ट्रेडिशन. उसके पहले हम जानेंगे कि अभी तक क्या हुआ था, व्हाई वाज ही ट्राइंग टू एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट. और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे था जहाँ पे लिखा हुआ है that contemporary African writing like the bottle leopard voices their theme using two children and two backgrounds to juxtapose two varying cultures. ठीक है, तो ये दो कल्चर्स को मिलाने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, जहां पे ये कास्ट एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड condescending, enveloping and the accommodating towards local African practice. ठीक है, तो this shall be the proper sequencing जहां पे उन्होंने पहले अफ्रीकन कल्चर का कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके व्यूज पे गए, फिर हम गए कि how was it written and what actually made a link between it, and then we came to this where the person is trying to explore the conflict. Why is everything that is happening over here was happening. ठीक है, so this is the correct sequencing. इतनी जल्दी हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. ठीक है, now very very special offer. Unacademy is for the first time giving 55% off on all Cat and Omid subscription plus 6 months extension. Please use my code JUHI99 and have the maximum benefit. This offer has been extended on special demand, so do not miss this at least this time. ठीक है, plus on this festive season, Diwali season, Unacademy is giving, और आज तो reason भी है भाई, आज दिवाली है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके आओ अपने घर, और Unacademy is giving MacBook, smart watches, iPhone and Xbox. तो spin the wheel now and be assured कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, plus, I'm so happy to introduce that for CAT 2025 aspirants, Unacademy has launched the batches for CAT and OMED, where the renowned industry experts will take your classes. First of all, you'll be CAT assured for 2025. Plus, you'll have a complete CAT and OMED syllabus. You'll have an unlimited access to all the batches. Plus, you'll have a curated test series. And also, we have a batch separately, which is in the accelerated batch for SNAP and NMAT. 100 plus live sessions, yes, 100 plus live sessions, plus unlimited access to all the batches, curated test series, complete syllabus for NMAT and SNAP. Do not miss this chance. And for CAT 2024, we also have an offer, the CAT 2024 last mile test series, where you will get a 25 full length mock test plus detailed analysis on every mock test, which is at just 999. So avail this today, do not miss on this. Okay, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये कोड अप्लाई करिए, आपको स्पेलिंग तो याद ही होगी, JUHI99 और मैक्सिमम बेनिफिट पाइए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये स्लॉट 2 का सेकंड क्वेश्चन था पैराजंबल का 2023 के VRC के पेपर में. आई लीव द स्क्रीन फॉर यू ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो ये ह्यूमन ब्रेन्स लिखा हुआ है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेल पैटर्न पे है जो हमने पढ़ा था वही लेबल 1 2 3 एंड 4 उसी पे है. अब हम पैटर्न एक नोटिस कर रहे हैं कि 5 ऑप्शंस नहीं आए थे फॉर सम रीजन. इस बार 5 ऑप्शंस आ सकते हैं, बहुत चांसेस है. प्लीज अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से रखिए. और आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जहां पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए, तो मैं वैसे भी लाऊंगी, बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा. ये बात मुझे कैसे समझ में आएगा? सपने मुझे बहुत आते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट के सपने कैसे आएंगे? प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स है आपके लिए, खुला पड़ा हुआ है. कमेंट डाउन, बताइए क्या चाहिए आपको, कौन से क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक द एंड्स,
चींटियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। लाइक द एंड्स दैट मेक अप अ कॉलोनी, नो single neuron holds complex information like self awareness, hope and pride, ठीक है। एंड्स के बारे में मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आई एम रियली फैसिनेटेड बाय दैट टीम वर्क। बहुत अच्छे से काम करते हैं, चाहे वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना हो या अपने इंजर्ड फ्रेंड को घर तक ले जाना हो। हैव यू जस्ट स्टॉप्ड बाय एंड वॉच्ड दोज लिटिल लिटिल टाइनी एंड्स एंड सीन की जो हम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, मेंटली इतना प्रेशर ले रहे होते हैं एग्जाम्स का, वो उनके पास भी प्रेशर है पर वो कितना अच्छा टीम वर्क करते हैं। और वैसे ही टीम वर्क करके, अपने फ्रेंड से बात करके, मुझसे बात करके, पेरेंट्स से बात करके आप कुछ भी रिजॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज प्रेशर मत लेना, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रैक्टिस एंड वी विल एस कैट 2024। बहुत मोटिवेशन हो गया, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, बट वही लिखा है यहाँ पे कि लाइक द एंड्स दैट मेक अप अ कॉलोनी, नो सिंगल न्यूरॉन, नो सिंगल न्यूरॉन हमारे बॉडी में, ठीक है, और द ब्रेन सेल्स दैट वी हैव holds complex information like self awareness, hope और pride, ठीक है। ये सारी चीजें ये होल्ड नहीं कर पाते, कितना भी आप सोचो, कितनी भी ओवर थिंकिंग करो, पर इतनी सारी चीजें, इतना सारा इंफॉर्मेशन इतू से ब्रेन में कहाँ जाएगा भाई, तो वो नहीं होल्ड कर पाता है, उसको भी ब्रेक दो थोड़ा, ठीक है। Now, this doesn't look like an opening sentence. It is starting from, it is not starting from explaining something. It is starting from a solution, a conclusion, or a premise, that has a preceding sentence. Okay. Second option says, although the human brain is not yet understood enough to identify the mechanism by which emergence, human brain, please keep a note of it, क्योंकि ये आपका कीवर्ड बन सकता है, is not yet understood enough to identify the mechanism by which emergence functions. Most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to qualities that belong only to the whole. काफी काफी लोडेड सेंटेंस है ये, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बट दिस डजंट लुक लाइक एन ओपनिंग सेंटेंस बिकॉज ये ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल्दो हैज टू हैव अ प्रीसीडिंग सेंटेंस, तभी उसके बारे में एक कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है। चलो थर्ड वन सेज, nonetheless the sum of all neurons, प्लीज मेक अ वेरी गुड नोट कि न्यूरॉन्स कितनी बार यूज हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन्स एक तो यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है, क्या इस न्यूरोबायोलॉजिस्ट यूज हुआ है, बट न्यूरॉन नहीं यूज हुआ, ठीक है। तो पैर बनाने के समय में हमें ये काम आएगा, जहाँ पे 1 और 3 एक पैर हो सकता है, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो नॉनदलेस से भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका प्रीसीडिंग सेंटेंस मे बी 1 हो सकता है या मे बी 3 हो सकता है, बिकॉज एक तो दोनों में न्यूरॉन लिखा हुआ है प्लस इसमें नॉनदलेस लिखा हुआ है, तो इट हैज टू हैव अ प्रीसीडिंग सेंटेंस, ठीक है। और क्योंकि प्रीसीडिंग सेंटेंस है नॉनदलेस में, तो नॉनदलेस ऑब्वियसली पीछे आएगा और 1 पहले आएगा, तो ये तो हमने एक पैर बना ही लिया, ठीक है। अब हम ओपनिंग सेंटेंस खोजेंगे। Now, human consciousness is often called an emergent property of the human brain. Okay? This looks like a promising opening sentence, जहाँ पे human consciousness के बारे में बताया गया है, human brain के बारे में बताया गया है, तभी हम न्यूरॉन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ लुक्स लाइक, आपको दिख रहा है इस तरह कि मैं यहाँ पे लिखूं, 4 looks like an opening sentence, 1 looks like and 3 both of them looks like a pair, ठीक है। and because we are only left with option 2 जहां पे कंक्लूजन दिया हुआ है जो लोडेड था बिल्कुल, that looks like a conclusion that is given about all this sequence, ठीक है। बट क्योंकि ये पहला सेंटेंस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जा रहा है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है, तो हम लॉजिकली पढ़ेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने पैर बना लिया था, हमने ओपनिंग सेंटेंस बनाया तो हम इन तीनों को पहले लगा देते हैं, फिर 2 आया तो हम 2 को लगा देंगे, ऐसे नहीं होता है। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि हमने ये पैर खोज लिया था, हमने ओपनिंग सेंटेंस खोज लिया था, हो सकता है कि 2 यहाँ बीच में भी आ जाए या 2 पहले आ जाए या 2 बाद में आ जाए, कहीं भी आ सकता है, बट हमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग खोजनी है। अब ह्यूमन ब्रेन के बाद हम कहाँ जाएंगे, ह्यूमन ब्रेन के बाद हम जाएंगे सिंगल न्यूरॉन में, ठीक है, सिंगल न्यूरॉन में पहले जाएंगे, और क्योंकि वो पहला सेंटेंस है
तो यहाँ पे ये ब्रेन के बारे में ही बात कर रहा है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। Now we come to the sum of all neurons in the nervous system, ठीक है। तो फिर से वही बात हो गई कि इन्वर्टेड पिरामिड बनाओ भाई, है ना, जहाँ पे पहला हम प्राइमरी सेंटेंस लेंगे, फिर हम सेकेंडरी में जाएंगे और सैचुरेट करेंगे इंफॉर्मेशन। तो पहले मैंने क्या कहा था कि पहले जो बड़ा है फिर छोटा है, वैसे सैचुरेशन करनी है। तो क्योंकि हमने सिंगल न्यूरॉन के बारे में यहाँ बात किया था और फिर यहाँ पे सम ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात किया, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे 3 इमोशंस के बारे में बात की, सेल्फ अवेयरनेस, होप और प्राइड। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात की है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि नन ऑफ विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल न्यूरॉन, ठीक है। और बिकॉज इट ऑलरेडी हैज अ पेयर जहां पे नॉनदलेस पहले आता है, तो 1 and 3 will stand like this, okay। now 2 says that although all of this जो डिस्कशन हुई है, all of this bifurcates to a situation jahan pe it is written that although the human brain is not yet understood enough identifying the mechanism by which emergence function, most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts given rise to qualities that belong only to the whole appears over here, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वो हो गया है ना, खचमच 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 खचमच। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 1 3 2 ऐसे सीक्वेंस होंगे। क्या आपका आंसर ऐसे आया था? और आया था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही राह पे हो। आप कैट 2024 निकाल ही निकाल लोगे क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया है, ठीक है। पैराजंबल कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई एम सो ग्लैड कि आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, और ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं जरूर लेके आऊंगी। यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग बिकॉज इट इज दिवाली गाइस। एंजॉय।